नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी इस रोमांचक मुकाबले का मजा लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला, जहां आमने सामने थी दो खतरनाक टीमें, राजस्थान रॉयल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट। और मैदान था एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, जहां हर गेंद पर कहानी बदल रही थी। टॉस हुआ और कप्तान रोशन पंत ने टॉस जीता और सबको चौंकाते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यानी राजस्थान को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता। अब सवाल यह था, क्या यह फैसला लखनऊ के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर राजस्थान लिखेगी जीत की नई कहानी। मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे। इरादा साफ था, शुरुआत से ही रन बरसाने का। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की ओर से तेज और मजबूत शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी ली थी और पहले ओवर में इसका हल्का सा ट्रेलर भी देखने को मिला। लखनऊ की ओर से गेंद संभाली अनुभवी मोहम्मद शमी ने। पहली 3 गेंदों पर जायसवाल पूरी तरह सतर्क दिखे, कोई जोखिम नहीं, कोई रन नहीं। लेकिन चौथी गेंद पर जैसे ही शमी अपनी लाइन से चूके, जायसवाल ने मौका नहीं छोड़ा। शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए चौका जड़ दिया और यही से पारी का असली आगाज हुआ। हालांकि इसके बाद शमी ने जबरदस्त वापसी की, अपनी सटीक गेंदबाजी से फिर दबाव बनाए और पूरे ओवर में राजस्थान को सिर्फ 6 ही रन मिल सके। यानी पहला ओवर समझदारी, धैर्य और एक दमदार चौके का परफेक्ट मिश्रण था। लेकिन असली तूफान तो दूसरे ओवर में आया। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। लखनऊ के गेंदबाज प्रिंस यादव को उन्होंने बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ पहला चौका और फिर अगली ही गेंद पर जोरदार कट लगाकर दूसरा चौका। सिर्फ एक ओवर में ही 10 रन बटोरकर सूर्यवंशी ने मैच का रुख बदलने के संकेत दे दिए। और कहते हैं ना, एक का जोश दूसरे में भी आग लगा देता है। तीसरे ओवर में अब तक शान दिख रहे यशस्वी जायसवाल ने भी गियर बदल दिया। मोहम्मद शमी के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 3 चौके खाने के बाद भी शमी ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी लाइन लेंथ पर कायम रहते हुए चौथी गेंद पर पलटवार किया और खतरनाक होते जा रहे जायसवाल को फंसाकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में कैच आउट करवा दिया। सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन बनाकर जायसवाल पवेलियन लौटे और यही से मुकाबले का पहला बड़ा झटका राजस्थान को लगा। पावर प्ले में ही विकेट गिरते ही लखनऊ के खिलाड़ियों और फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिला और यही से मैच ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। और फिर अगली गेंद पर मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे स्टेडियम को हिला दिया। मोहम्मद शमी, जो पहले से ही लय में दिख रहे थे, उन्होंने नई आए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को अपनी शानदार बदलती हुई गेंद से पूरी तरह चकमा दे दिया। नतीजा सीधा कैच की विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में। एक ही ओवर में 2 विकेट, राजस्थान को लगा दोहरा झटका। ध्रुव जुरेल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर में 32 रन जरूर थे, लेकिन शमी की घातक गेंदबाजी ने पूरा मैच माहौल बदल दिया था। एक तरफ लखनऊ के खिलाड़ी जोश में जश्न मना रहे थे, तो वही राजस्थान के डगआउट में सन्नाटा साफ महसूस हो रहा था। अब जिम्मेदारी आई कप्तान रियाक पराग के कंधों पर, जो मैदान में उतरे टीम को संभालने के लिए। उधर पिछला ओवर सफल रहने के बाद कप्तान पंत ने चालाकी दिखाई और अगले ओवर के लिए गेंद थमाई मोहसिन खान को, और मोहसिन खान ने भी आते ही असर दिखाया। पहली 5 गेंदों पर सूर्यवंशी को पूरी तरह बांध कर रखा। कोई बड़ा शॉट नहीं, सिर्फ बदला हुआ दबाव और फिर इसी दबाव में आई गलती। गुड लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सूर्यवंशी ने गेंद हवा में खेल दी और दिग्विजय राठी ने आसान सा कैच लपक लिया। सिर्फ 8 रन बनाकर सूर्यवंशी भी पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान की टीम सच में मुश्किल में थी। कुछ ही ओवरों में मैच पूरी तरह पलट चुका था। दोस्तों, आमतौर पर राजस्थान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन आज लखनऊ की घातक गेंदबाजी के सामने पूरा टॉप ऑर्डर बिखरता हुआ नजर आया। हालात ऐसे थे कि 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे और टीम के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पावर प्ले में ही पूरी तरह लखनऊ का दबदबा देखने को मिल रहा था। अब संकट की घड़ी में मैदान पर आए शिमरॉन हेटमायर और उनके साथ कप्तान रियान पराग ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर आए। पराग ने जरूर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर शमी ने उन्हें बांध कर रखा। नतीजा इस ओवर में सिर्फ 5 रन। अब बचा था पावर प्ले का आखिरी ओवर, जहां राजस्थान को जरूरत थी कुछ बड़े शॉट्स की ताकि स्कोर थोड़ा सम्मानजनक बन सके। लेकिन मोहसिन खान ने यहां भी कमाल कर दिखाया। अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान रखा। एक चौका जरूर आया, लेकिन फिर भी ओवर में सिर्फ 5 रन मिल पाए और इसी के साथ पावर प्ले खत्म।
राजस्थान का स्कोर सिर्फ 44 रन और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब साफ था अगर मैच में वापसी करनी है तो हेटमायर और पराग को गियर बदलना ही होगा। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में ही यही बदलाव देखने को मिला। मयंक यादव गेंदबाजी पर आए। पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों ने संभल कर खेला, लेकिन आखिरी गेंद पर जैसे ही मयंक लाइन से चूके रियान पराग ने मौका नहीं भुनाया और जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को आसमान के रास्ते बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। करीब 80 मीटर का यह छक्का था और यही से संकेत मिलने लगे कि अब राजस्थान पलटवार के मूड में आ चुका है। लेकिन इसके बाद मैच ने फिर करवट ली। 8वें ओवर में लखनऊ ने एक बार फिर पकड़ मजबूत कर ली। स्पिनर दिग्विजय राठी ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि हेटमायर और पराग दोनों ही बड़े शॉट खेलने के चक्कर में तरस गए, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर रह गए। अगला ओवर भी कुछ ऐसा ही रहा। इस बार प्रिंस यादव अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आए और बल्लेबाज पर दबाव और बढ़ा दिया और फिर इसी दबाव में आई बड़ी गलती। ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने धोनी स्टाइल हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ने धोखा दे दिया। गेंद सीधी बाउंड्री पर खड़े निकोलस पुरान के हाथों में चली गई। 19 गेंदों में 20 रन बनाकर पराग आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। अब हालत ये थी कि 100 रन भी पूरे नहीं हुए थे और 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। लखनऊ की टीम पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रही थी और ऋषभ पंत की कप्तानी साफ असर दिखा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और लग रहा था कि अब राजस्थान थोड़ी संभल कर बल्लेबाजी करेगा, लेकिन हेटमायर के इरादे कुछ और ही थे। 10वें ओवर में उन्होंने अचानक गियर बदल दिया। मयंक यादव की पहली गेंद पर जोरदार पुल शॉट और सीधा गेंद स्टैंड में। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार चौके और लंबे समय बाद राजस्थान के पक्ष में जाता हुआ एक दमदार ओवर। इस ओवर से आए करीब 14 रन और यही से एक बार फिर मुकाबले में हलचल शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, मैच यही से राजस्थान के हाथों से फिसलता हुआ नजर आया। पिछले ओवर में हेटमायर ने जरूर उम्मीद जगाई थी, लेकिन अगले ओवर में मोहसिन खान ने पलटवार कर दिया। पहली गेंद पर हेटमायर का बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठे और ऑफसाइड की दिशा में सीधा कैच थमा बैठे प्रिंस यादव को। 18 गेंदों में 22 रन बनाकर हेटमायर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और राजस्थान को लगा एक और बड़ा झटका। अब हालात बेहद खराब हो चुके थे। ना रन बन रहे थे, ना विकेट बच रहे थे। आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और 20 ओवर खेलना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में डोनोवन फरेरा मैदान पर आए, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। मोहसिन खान का ये ओवर सिर्फ विकेट ही नहीं लाया, बल्कि सिर्फ 2 रन देकर राजस्थान पर दबाव और बढ़ा दिया। इसके बाद 12वां ओवर और 13वां ओवर भी राजस्थान के लिए बेहद धीमा रहा। दिग्विजय राठी ने 12वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा। 13वें ओवर में जरूर फरेरा ने एक चौका लगाया, लेकिन उसके अलावा बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए। हर गुजरता ओवर अब राजस्थान के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहा था। 14वें और 15वें ओवर में भी कहानी नहीं बदली। राठी और मयंक यादव ने फिर कसी हुई गेंदबाजी की और बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी नाकाम होती दिखी। यानी अब मुकाबला पूरी तरह लखनऊ की पकड़ में आ चुका था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज लखनऊ के गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे। 14वें ओवर और 15वें ओवर में भी वही हाल रहा। ना बड़े शॉट, ना तेजी, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज नजर आए। अब मुकाबला पहुंच चुका था आखिरी 5 ओवर में और अगर यहां से सम्मानजनक स्कोर बनाना था तो गियर बदलना बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन इससे पहले कि राजस्थान कुछ कर पाता, 16वें ओवर में प्रिंस यादव ने पूरी कहानी ही बदल दी। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन देकर उन्होंने दबाव और बढ़ाया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर डोनोवन फरेरा को चकमा देते हुए बड़ा झटका दे दिया। फरेरा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री पर खड़े मोहसिन खान के हाथों में चली गई। 20 रन बनाकर फरेरा आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और राजस्थान को लगा एक और करारा झटका। अब हालत ये थी कि टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी थी। रनों की रफ्तार पहले ही धीमी थी और अब 6 बड़े विकेट भी गिर चुके थे। यानी मैच पूरी तरह लखनऊ की गिरफ्त में जा चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आने लगा था। इस बीच इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शुभम दुबे मैदान में उतरे। उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में तेजी आएगी और कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर खेलने से बचते नजर आए। 17वें ओवर में भी स्ट्राइक रोटेट होती रही, यहाँ तक कि सेट होने के बावजूद जडेजा भी शॉट नहीं लगा पाए।
डगआउट में बैठे कोच कुमार संगकारा के चेहरे पर भी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर आया 18वां ओवर। आखिरकार थोड़ा बदलाव देखने को मिला। दिग्विजय राठी के खिलाफ शुभम दुबे ने बाहर जाती गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और यही से थोड़ी उम्मीद जगी। अब सिर्फ 18 गेंद बची थी और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाना बेहद जरूरी था। और फिर आखिरी 12 गेंदों में आया असली धमाका। रविंद्र जडेजा ने गियर बदलते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाना शुरू कर दिया। चौकों की बारिश, तेज रन और लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में। जडेजा की इस तूफानी फिनिशिंग की बदौलत राजस्थान ने 20 ओवर में 150 प्लस रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अब लखनऊ के सामने जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य था और मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प हो चुका था। अब बारी थी रन चेज की। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और आयुष बड़ौनी मैदान में उतरे। टारगेट बड़ा था, इसलिए शुरुआत भी दमदार होना बेहद जरूरी था और शुरुआत हुई बिल्कुल वैसी ही। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने आते ही हमला बोल दिया। दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका, फिर अगली गेंद पर एक और खूबसूरत शॉट और लगातार दूसरा चौका। पहली 3 गेंदों में ही 8 रन। लखनऊ ने साफ कर दिया वे लक्ष्य का पीछा आक्रामक अंदाज में करने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ भी आया और की चौथी गेंद आयुष बड़ौनी ने 1 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के फील्डर ने फुर्ती दिखाई और उन्हें रन आउट कर दिया। बड़ौनी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे और लखनऊ को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। इस विकेट के साथ ही राजस्थान के खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। उधर आयुष बड़ौनी के आउट होते ही लखनऊ की शुरुआत हिल चुकी थी। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत, लेकिन आज उनका दिन भी कुछ खास नहीं रहा। दूसरे ओवर में नंद्रे बारगर के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और सीधा कैच विकेट कीपर के हाथों में। पंत बिना खाता खोले ही आउट हो गए और पवेलियन लौट चुके। लखनऊ को लगा दूसरा बड़ा झटका। अब हालत ये थी 10 रन भी पूरे नहीं हुए थे और टीम के 2 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। राजस्थान के खिलाड़ी जोश में नजर आ रहे थे, अब जबकि लखनऊ के डगआउट में सन्नाटा साफ दिख रहा था। ऐसे में क्रीज पर आए अनुभवी एडम मार्कर ने, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा देर नहीं चली। कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और आर्चर ने इस भरोसे को सही साबित कर दिया। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन और फिर चौथी गेंद पर मार्करम को फंसाकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में कैच आउट। मार्करम भी बिना खाता खोले आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और लखनऊ को पहले 3 ओवर में तीसरा झटका लगा। पावर प्ले अभी जारी था, लेकिन पूरी तरह से मुकाबला राजस्थान के कब्जे में नजर आ रहा था। गेंदबाजों ने न सिर्फ रन रोके बल्कि लखनऊ के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अब संकट की इस घड़ी में क्रीज पर आए निकोलस पूरन और आते ही उन्होंने इरादे साफ कर दिए। लेग साइड की ओर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ते हुए पूरन ने अपनी पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की, लेकिन इसके बाद राजस्थान ने फिर से मैच पर पकड़ बना ली। चौथा ओवर और 5वां ओवर पूरी तरह उनके नाम रहा। चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने कमाल कर दिया। पूरन को पूरी तरह बांध कर रखा और पूरा ओवर मेडन निकाल दिया। अब लगने लगा था कि पावर प्ले का अंत भी धीमे अंदाज में ही होगा, लेकिन आखिरी ओवर में कहानी बदल गई। नंद्रे बर्गर के खिलाफ मिचेल मार्श ने गियर बदला, खड़े खड़े शानदार पुल शॉट और सीधा गेंद स्टैंड में। इस छक्के के साथ पावर प्ले खत्म हुआ और लखनऊ का स्कोर पहुंचा 31 रन। हालांकि 3 बड़े विकेट गिरने के कारण शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी टीम को चाहिए थी। अब साफ था अगर मैच जीतना है तो मिचेल मार्श और निकोलस पूरन को जिम्मेदारी उठानी होगी और तेजी से रन बनाने होंगे और पावर प्ले के बाद कुछ ऐसा ही संकेत मिलने लगा। 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्रुजेश शर्मा। पहली 3 गेंदों पर पूरन ने समझदारी दिखाई, कोई जोखिम नहीं लिया, बस गेंद को पढ़ते हुए खुद को सेट करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर जैसे ही ब्रुजेश शर्मा अपनी लाइन से भटके, निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की। जोरदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका। इस ओवर से आए 11 रन और साफ लगने लगा था कि यह मोमेंटम लखनऊ की तरफ जा रहा है। लेकिन कप्तान रियान पराग ने तुरंत चाल चली। दोनों छोर से स्पिन अटैक लगाया गया। 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 2 रन देकर रन गति पर ब्रेक लगा दिया। फिर 9वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। मार्श और पूरन सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हुए रह गए। 2 लगातार धीमे ओवर और दबाव एक बार फिर लखनऊ पर। अब इस दबाव को तोड़ने के लिए 10वें ओवर में पूरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यही फैसला भारी पड़ गया। जडेजा की घूमती गेंद को समझ नहीं पाए पूरन और बाउंड्री पर खड़े फील्डर को आसान सा कैच दे बैठे।
22 रन बनाकर पूरन आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और लखनऊ को लगा एक और बड़ा झटका। अब मैच का एक बार फिर राजस्थान की पकड़ में जाता हुआ दिख रहा था। दोस्तों, पावर प्ले के बाद अब स्पिनर के आते ही राजस्थान धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। देखते ही देखते लखनऊ के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी। ऐसे में क्रीज पर आई इंपैक्ट प्लेयर बनकर हिम्मत सिंह, जिनसे उम्मीद थी कि वो आकर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जडेजा की चालाक गेंदबाजी के सामने वो भी संघर्ष करते नजर आए। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना सके। हालांकि दूसरे छोर पर मिचेल मार्श डटे हुए थे और जैसे ही अगला ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, मार्श ने फिर अपना क्लास दिखाया। दूसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद सीधा बाउंड्री के पार। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मार्श अकेले ही पारी को संभालते हुए थे। अच्छी गेंदों का सम्मान और खराब गेंदों के सीधी बाउंड्री के पार मार्श ने पूरी तरह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई के खिलाफ चौका जड़ने के बाद मिचेल मार्श पूरी तरह लय में आ चुके थे। 12वें ओवर में उन्होंने रविंद्र जडेजा को भी निशाने पर लिया। लगातार 2 गेंदों पर पहले ऑफ साइड फिर लेग साइड में चौके जड़कर लखनऊ की उम्मीदों को जिंदा रखा। एक छोर से मार्श शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर हिम्मत सिंह लगातार संघर्ष करते नजर आए। अब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो थी, लेकिन टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार यही दबाव भारी पड़ गया। 15वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ हिम्मत सिंह ने बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। 15 रन बनाकर हिम्मत सिंह आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और इस विकेट के साथ ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब मुकाबला पूरी तरह आखिरी चरण में पहुंच चुका था। 30 गेंदों में 61 रन की जरूरत थी। क्रीज पर थे मिचेल मार्श और नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी, लेकिन यहाँ भी कहानी पलट गई। 16वें ओवर में नंद्रे बर्गर की धीमी गेंद ने मार्श को चकमा दे दिया और 55 रन बनाकर वो कैच आउट हो गए। मार्श का विकेट गिरते ही लखनऊ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा और फिर 17वें ओवर में ब्रजेश शर्मा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए लखनऊ की बची कुछ उम्मीदों पर भी लगभग पानी फेर दिया। अब जीत राजस्थान के बेहद करीब नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ओवर की शुरुआत में ही मुकुल चौधरी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑफ पर कैच आउट दे बैठे और रियान पराग ने शानदार कैच लपक लिया। इसके तुरंत बाद मोहम्मद शमी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, तेज गेंद पर बोल्ड हो गए और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। यही से लखनऊ पूरी तरह बिखर गया। अब क्रीज पर थे मयंक यादव और दिग्विजय राठी, लेकिन बढ़ते दबाव में दोनों ही कुछ खास नहीं कर पाए। ब्रजेश शर्मा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में सिर्फ 3 रन और 2 बड़े विकेट। स्कोर 114 पर 8 विकेट था और मैच लगभग राजस्थान की झोली में जा चुका था। 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए और उन्होंने बिना संयम गंवाए मैच खत्म कर दिया। शुरुआत में मयंक यादव ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद आर्चर की रफ्तार के सामने कोई टिक नहीं पाया। मयंक यादव कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और फिर मोहसिन खान भी तेज गेंद पर बोल्ड हो गए। लखनऊ की पूरी टीम सिर्फ 119 रन सिमट गई और राजस्थान रॉयल ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया और राजस्थान की एक दमदार जीत हो गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।